ओडिशा के राउरकेला में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। सभी 9 घायल लोगों का अस्पताल में हो रहा इलाज। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में आयकर विभाग की छापेमारी। बाइक एजेंसी और तनिक्ष शोरूम के मालिक कलीम अहमद के ठिकानों पर रेड। जमुई में मलयपुर स्टेशन रोड में जेवर कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट। घायल आभूषण कारोबारी सदर अस्पताल भेजे गए। हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे। हथियार के बल पर घर में घुसकर लूटपाट की गई। सदर थाने के बराई गांव में घटना को दिया अंजाम। जहानाबाद के संकट मोचन मंदिर के पास 2 गुटों के बीच गोलीबारी हो गई। मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में तब्दील हुई। मामले की जांच कर रही पुलिस। गयाजी में डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सतेंद्र कुमार से रंगदारी मांगी गई। नवादा के मैसकौर प्रखंड के बरात पंचायत के पूर्व मुखिया पर सरकारी फाइल चोरी करने के आरोप लगे। सीओ के आवेदन पर मैसकौर थाने में प्राथमिकी दर्ज। बिहार में खाद की किल्लत की खबर पर एक्शन में कृषि मंत्री दिखे। मोतिहारी में नेपाल बॉर्डर के पास एसडीओ, सीओ और एसडीपीओ ने लाइसेंस खाद दुकान में छापेमारी की है। 565 बोरा अवैध खाद जब्त किया। जहरीली शराब से मौत के बाद समस्तीपुर में एक्शन में उत्पाद विभाग की टीम दिखी। धान के भूसे लदे ट्रक से 4,428 लीटर शराब बरामद की गई। भागलपुर के पीरपैंती रेफरल अस्पताल में कार्यरत वैक्सीन कुरियर कर्मचारी की हड़ताल जारी। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से काम को ठप करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया गया। तो रामगढ़ वन क्षेत्र के काके बार में पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। आलू की फसलों को किया बर्बाद। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। चाईबासा में ट्रंकुलाइज करने के दौरान ओडिशा में घुसा दंतैल हाथी। चाईबासा में अब तक 20 लोगों की ले चुका है जान। वन विभाग की टीम हाथी को खदेड़ने में जुटी। बेतिया के नरकटियागंज के हरदियागंज कॉलोनी से गाड़ी की चोरी की घटना। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गाड़ी में लगे जीपीएस सिस्टम को भी निकालकर फेंकते हुए चोर दिखाई दिए। रांची में लापता भाई बहन का 9वें दिन भी कोई सुराग नहीं। मौसीबाड़ी इलाके में घर की तलाशी ली जा रही। बिहार, बंगाल और ओडिशा में भी लगातार छापेमारी। बेतिया के गौनाहा में भूमि विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन दिखा। कई मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला फूंका। शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार है। 32 जिलों में कोल्ड वेब का अलर्ट है। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर। नवादा में हाड़ कपाने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए मजदूर। पुराने रेलवे स्टेशन के पास कंबल नहीं मिलने से लोगों में मायूसी। बक्सर में ठंड को लेकर सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। कोहरे की वजह से घरों में दुबके लोग। दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ी है परेशानी। भीषण ठंड में भागलपुर नगर निगम की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं है। घर से बाहर निकलने वाले मजदूर और रिक्शा चालकों की परेशानी बढ़ी। बर्फीली हवा चलने से अररिया में कनकनी बढ़ी। शहर के ओमनगर और शिवपुरी में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में स्ट्रीट डॉग का आतंक दिखा। एक दिन में 40 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल किया। इलाके में खौफ का माहौल। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हिंसक बंदर से लोगों में दहशत है। मदनपुर वन क्षेत्र में राहगीरों को लगातार कर रहा है परेशान। किराना व्यवसायी को भी अपना शिकार बनाया। औरंगाबाद में बोरसी की आग में झुलसने से महिला की मौत हो गई। ओबरा थाने के हिमजा गांव की घटना है। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी। सड़क पर बने दुकानों और घरों को ध्वस्त करने का काम शुरू। औरंगाबाद में हथियार के साथ केक काटने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुदवा थाने की पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। मोतिहारी के भोपतपुर थाना पुलिस ने हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। मजिया बाजार के पास से अमन कुमार देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। औरंगाबाद के गोह में अवैध जांच घर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। चिकित्सा पदाधिकारी ने उपहारा रोड में छापेमारी की। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया।
शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में बिल्डर कलाम शाह की मौत। परिवार वालों ने हत्या की जताई है आशंका। रमजानपुर गांव के रहने वाले थे मृतक मजदूर। सासाराम में वेंडर जोन में शिफ्ट किया गया फुटपाथी दुकानें। पुरानी बस स्टैंड स्थित वेंडर जोन में लग रही है सब्जी की दुकानें। गोपालगंज में पुलिस ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को बरामद किया। महमदपुर थाने की पुलिस ने जब्त कार से 242 लीटर शराब बरामद की। सुपौल में किराए के कमरे में जीविका दीदी की संदिग्ध मौत की खबर। जांच में जुटी है पुलिस। बेतिया के गौनाहा पुलिस ने 14 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को पकड़ा है। नेपाल से भारत लाकर गांजे की तस्करी हो रही थी। नवादा के सिरदला में ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में व्यक्ति को पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। कुछ लोगों के साथ संदिग्ध स्थिति में दिख रहा है युवक। मधुबनी पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा किया। नगर थाना क्षेत्र से 2 सप्ताह पहले ट्रैक्टर की चोरी हुई थी। भोजपुर में शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। ट्रक से करीब 1 करोड़ की शराब जब्त, ड्राइवर की गिरफ्तारी। नवादा में साइबर शातिरों का नया कारनामा दिखा। महिलाओं को गर्भवती करने के बदले मोटी रकम देने का झांसा। रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऐंठते थे पैसे। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने ई रिक्शा से शराब तस्करी का खुलासा किया। शराब के साथ ही तस्कर को किया है गिरफ्तार। पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र से लापता व्यक्ति का शव मिला। पुलिस मोहम्मद समीर को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। भोजपुर के बैलीपुर गांव में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या की। शव कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वैध संबंध की वजह से शख्स की हत्या। पटना के एनएमसीएच में मेडिकल छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। अस्पताल के मेन गेट पर हंगामा और तोड़फोड़। पुलिस ने सभी को खदेड़ा। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र से पुलिस ने 80 कार्टन शराब जब्त किया है। 10 लाख रुपए बताई जा रही शराब की कीमत। पूर्णिया पुलिस ने लूटपाट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। सिमडेगा सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से देसी कट्टा बरामद। सासाराम में ट्रेन यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। नोटों का नकली बंडल गिराकर ठगी करते थे। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अररिया में ट्रक से 181 कार्टन विदेशी शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी दोनों को गिरफ्तार किया गया। असम से बिहार हो रही थी तस्करी। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र से करीब 52.53 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर में शराब कांड के बाद छपरा में एक्शन मोड में पुलिस है। शराब कारोबारी के ठिकानों पर टीम पहुंची। कई भट्टियों को ध्वस्त किया। भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र में शराब लेकर जा रहा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। कटिया रोड में पार्टी मनाने के लिए शराब की सप्लाई होनी थी। समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत के बाद मोतिहारी में अलर्ट है। पुलिस ने छापेमारी कर 3500 लीटर देसी शराब बरामद की। औरंगाबाद के बारूद थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने राइस मिल संचालक के साथ 4 लोगों को पकड़ा। गयाजी के रामपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई। पताल बीघा के बालू स्टोरेज के पास शव बरामद किया गया। मृतक की बहन ने हत्याकांड का खुलासा किया। भोजपुर के तरारी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वर्सी मोड़ के पास पुलिस ने कार्रवाई की। बेंगलुरु में गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। आग में झुलसे हैं 5 मजदूर, सभी बिहार के रहने वाले। सभी का इलाज जारी। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर में आग लगी। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के मेघू बीघा में धान की फसल में आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। भवानीपुर के रहने वाले थे मृतक प्रमोद ताती। शेखपुरा के मटकौर गांव में चूड़ा कूटने के दौरान व्यक्ति की मौत। जमालपुर के रहने वाले थे मृतक। गुमला में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत की खबर। एक की हालत गंभीर।
बेगूसराय में अलाव से झुलसकर महिला की जान चली गई। नीमा चांदपुर थाने के बंदुआर गांव की घटना है। शीतलहर में अलाव ताप रही थी महिला। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। फुलवारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव की घटना। धनबाद के सिंदरी थाना क्षेत्र में स्कूली वैन और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर मौत। बांका में रिक्शा और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल, अस्पताल भेजे गए। सासाराम के अमरा गांव में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक राकेश चंद्रवंशी पलामू के बारी डोबा गांव का रहने वाला था। रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र में सरकारी बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार व्यक्ति की मौत। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर बीजेपी नेता नीरज कुमार का लालू परिवार पर बड़ा हमला। कहा, राष्ट्रीय बनेंगी आरजेडी की दूसरी राबड़ी देवी। आरजेडी ने कहा, मुंगेरी लाल के सपने देख रही बीजेपी। ओवैसी पर गिरिराज सिंह का हमला। हिजाब वाली महिला एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी, बयान पर साधा निशाना। कहा, भारत में नहीं बनेगा दूसरा पाकिस्तान, ना ही भारत में लागू होगा शरिया कानून। सीएम नीतीश कुमार ने भोजपुर के जगदीशपुर में उषा सिंह को श्रद्धांजलि दी। दुल्हिनगंज में पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की पत्नी को नमन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर में 1000 वर्षों की आस्था और संस्कृति का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी ने सोमनाथ स्वाभिमान महापर्व मनाने का संकल्प लिया। देश भर के सभी शिवालयों में ओमकार मंत्र का जाप करेगी। मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने नरसिंह बाबा मंदिर में कार्यकर्ताओं के साथ किया है मंत्र जाप। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस को याद किया गया। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी। महिलाओं के विवाद के निपटारे के लिए नारी अदालत को मंजूरी मिली। 18 फरवरी से 19 मार्च तक बजट सत्र पर होगा फैसला। बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला किया। कहा, उनको अपने कर्म का फल यहीं पर भोगना होगा। दरभंगा के शीशो गांव में पीड़ित परिवार से मिले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। परिवार को जल्द आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया। सिमडेगा जिला के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की घोषणा। दीपक पुरी के नाम पर मुहर लगी। बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। पलामू में तीसरी बार निर्विरोध बीजेपी के जिलाध्यक्ष के रूप में अमित तिवारी के नाम की घोषणा की गई। बीजेपी के कई नेताओं ने बधाई दी। मधेपुरा में बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने जी राम जी योजना के बारे में जानकारी दी। कहा, संशोधन कर कमियों को दूर करने का काम हुआ। लोहरदगा में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में संगठनात्मक ढांचे मजबूती पर चर्चा की गई। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस की पीसी सिमडेगा महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला किया। सासाराम में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी राम जी योजना को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखने की बात कही गई। शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खुलने से पहले विरोध शुरू हुआ। लोक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ 16 जनवरी को आंदोलन करेंगे। खुरिया बाजितपुर में मेडिकल कॉलेज का विरोध। पूर्वी चंपारण में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी शबनम संसाधन मुहैया कराने के लिए लगा रही आर्थिक मदद की गुहार। किशनगंज के खगड़ा मेला उद्घाटन के लिए सज धज कर तैयार है। 12 जनवरी को उद्घाटन होगा। मधेपुरा के मुरलीगंज में 4 साल बाद भी अधूरी दीनापट्टी नाढ़ी पीएम जीएसवाई सड़क। दुर्घटना का रास्ता बनी है विकास योजना। जामताड़ा डीसी ने ठंड को लेकर जरूरतमंदों के बीच में कंबल का वितरण किया। शीतलहर से सावधानी बरतने की अपील। हजारीबाग के संत कोलंबस महाविद्यालय में क्रिकेट मैच का आयोजन। एबीवीपी ने सभी खिलाड़ियों से की है मैच में हिस्सा लेने की अपील। बेगूसराय में एटक राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार का 85वां जन्मदिन मनाया गया। कोयला मजदूरों ने धूमधाम से जन्मदिन सेलिब्रेट किया। फॉरेंसिक जांच में मजबूत करने के लिए गोपालगंज में जागरूकता अभियान तेज है। थानावार कार्यशाला का आयोजन हो रहा। छपरा के मसरक थाना के पास ग्रामीण बैठे धरने पर
राम जानकी मठ से चोरी हुई है अष्टधातु की मूर्ति, नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी। भिरकुंडा में जेवर दुकान लूट मामले में कार्रवाई नहीं होने से कारोबारी बेहद परेशान। 20 दिसंबर को विजय जेवर दुकान में 1.25 करोड़ की लूट की गई थी। गिरिडीह के पसनौर गांव में मंदिर में प्रेमी और प्रेमिका की शादी कराई गई। धनबाद से आकर प्रेमिका ने प्रेमी से शादी की है। 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किशनगंज में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता दिखी। परिवहन विभाग की तरफ से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। झारखंड और बिहार से जुड़े आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे मंदार। साफा धर्म को मानते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग मंदार पर्वत को पूजते हैं और मरांग बुरु के रूप में इनकी पूजा होती है। गोपालगंज के होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण पूरा होने पर पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। 200 होमगार्ड जवानों का ट्रेनिंग पूरा करके इसके बाद ये कार्यक्रम किया गया। दरभंगा के ज्वाले में अहिल्या गौतम महोत्सव का आयोजन 3 दिन तक चलेगा। आयोजन निकाली गई भव्य कलश यात्रा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिरमौर में खाई में गिरी प्राइवेट बस, 14 लोगों की मौत, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। और हिमाचल सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया है शोक। पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद की बात कही। मृतक के परिजनों को 2 लाख की मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 देने का ऐलान हुआ।